तो हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। यहाँ लोगों की तमाम भिन्न प्रकार की राय है इस पहलवानों के मुद्दे को लेकर कि कोई कह रहा है कि यौन शोषण की बात सही है, कोई कह रहा है कि ये मनगढ़ंत आरोप है, बदनाम करने की साजिश है। तो हमारे साथ एक दर्शक हमारे हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या विचार है इस पे, किस तरीके से वो देखते हैं इस पूरे मुद्दे को। क्योंकि एक तरीके से हम देखें कि पूरे देश की छवि इसमें, विदेशों में भी हम देख रहे हैं, धूमिल हो रही है। तो नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। क्या राय है आपकी इस मुद्दे पे? क्या सोचते हैं आप, जिस तरीके से हमारे देश के पहलवान जो स्टार पहलवान कहे जाते हैं वो धरने पे बैठे हैं, तो इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं आप? मेरा इस मुद्दे पे साफ साफ क्लियर एजेंडा ये है कि यदि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, आप यहाँ पे धरने पे आए किस वजह से थे कि मेरी एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं गया। वो दोनों चीज हो चुकी है। यदि वो दोनों चीज हो चुकी है तो इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, उससे ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ से हटना चाहिए, कानून को उसका काम कर देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो, राजनीतिक चीजें ले आई है। सिद्धू जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, आज भी शायद उनके हस्बैंड आए रॉबर्ट वाड्रा जी। तो यहाँ पे अब ये सिर्फ पहलवानों की लड़ाई ना होके एक राजनीतिक लड़ाई हो गई कि ब्रिजभूषण को हटाओ, ब्रिजभूषण को हटाओ। अरे इसको हटाए तो जब सांसद पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं खिलाड़ी बार बार। पहले या तो प्रूफ करके दिखाओ, कुछ उनके पास कुछ सबूत तो हो। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कल मैं उनकी बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर किसी बहन पे किसी ने उंगली उठा दी या हाथ लगा दिया तो उसको जेल जानी चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। फिर तो भैया जितने भी महिलाएं हैं वो तो किसको भी कह सकती हैं कि भैया इनने गलत किया, इसको ले जाओ जेल। समझ रहे हो? किसी भी चीज का आधार, किसी भी चीज का सबूत देश के सामने आएगा, न्याय उसी को मिलेगा जो सही होगा, चाहे वो ब्रिजभूषण जी हो, चाहे पहलवान हो। और यदि पहलवान गलत निकले तो इनके साथ भी उतना ही सलूक किया जाना चाहिए जितना ये मांग कर रहे हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ। देखिए, कार्रवाई तो होती हमने देखा है पिछले दिनों। सुशील कुमार एक बहुत सम्मानित पहलवान है हमारे देश के, लेकिन एक छत्रसाल स्टेडियम में एक हत्या हुई थी एक पहलवान की, तो उस मामले में वो अभी जेल में है, तिहाड़ जेल में है। विवादित नाम ले आए हैं, तो उनके ऊपर भी विवाद था कि उन्होंने नरसिंह यादव के डोप उसमें दवा मिला के उनको ओलंपिक से बाहर करवाया। तो ऐसे तो बहुत विवादित मुद्दे। यूपी वर्सेस हरियाणा की जो बात सामने आ रही है, जो जैसा ब्रिजभूषण जी कहते हैं, नरसिंह यादव अब आप दौड़ लाए होंगे कि यूपी का है, तो मैं कह नहीं सकता उसके लिए। नहीं, देखिए, कोई ना कोई किसी ना किसी क्षेत्र से तो हर आदमी बिलोंग करता ही होगा। तो नहीं, मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की बात कर रहा हूँ कि वो जो सांसद जी हैं, उन्होंने ऐसा बार बार उनका कहना है कि एक हरियाणा की एक दीपेंद्र हुड्डा का नाम वो बार बार जो कह रहे हैं उनकी मर्जी है, हम क्या कहें उसमें। उनको जो सही लग रहा है कर रहे हैं। फ्रीडम टू लिया जा रहा है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो रहें। सीधी सी बात ये है कि हमारे ऊपर उनका हाथ रहे, दीपेंद्र हुड्डा जी का, सीधा सीधा, इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है। राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि 2024 के चुनाव में ये मुद्दा जरूर बनेगा। 3 महीने पहले कोई राजनीतिक बंदा क्यों नहीं आया यहाँ पे, अब क्यों आ रहे हैं राजनीतिक बंदे? तो आपको लग रहा है कि ये पूरी राजनीति से प्रेरित है ये चीजें अभी जो हो रही हैं? इससे पहले हो रहा था धरना और अभी वाले धरने में? भाई साहब, सीआरपीसी 154 में एफआईआर लिखी जाती है। अगर इनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई, इनको मजिस्ट्रेट के सामने जाने देता। 156 सीआरपीसी 156(3) वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने देना चाहिए था किसी वकील के थ्रू। वहाँ भी एफआईआर दर्ज नहीं होती, हाई कोर्ट जाते हैं। यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? और अब एफआईआर दर्ज हो गई तो कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। ये क्या डिमांड है कि हम आप पहले उनको गिरफ्तार करोगे तभी हम हटेंगे? ऐसे चलेगा क्या देश? गिरफ्तारी की बात को लेकर लोग कह रहे हैं कि जैसे हम जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट जो गंभीर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसमें भी एक चीज निकल कर सामने आती है। पुलिस बार बार ये कहती है कि कई केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस पहले विवेचना करती है, अगर वो आरोप बनते हैं। ब्रिजभूषण सर जी ने 4 दिन पहले बोल दिया कि किसी नाबालिग लड़की को लेके आएंगे आरोप लगाने के लिए, वो बात सही निकली। फिर तो उनकी बात भी सही है। और नाबालिग लड़की को अभी 17 साल 16 साल की किसी लड़की का नाम आया नहीं है मीडिया में। ये जो यौन शोषण की बात हुई है कि जो यौन शोषण हुआ है खिलाड़ियों का, तो इसको लेके ये विदेश में हुआ है। पहली चीज निकल के कल जब मैं इस बात पे देख रहा था, तो विदेश में यौन शोषण हुआ है। तो आपको नहीं लगता इसमें साक्ष्य जुटाने में और इसमें काफी काफी चीजें इसमें कॉम्प्लिकेटेड है इस केस में? कॉम्प्लिकेशन तो हो रही है सर। मैंने आपको बताया कि 3 महीने पहले राजनीतिक मुद्दा नहीं था। इन्होंने खुद बोला था हम किसी राजनीतिक बंदे को अपना मंच नहीं देंगे। अब ये सारे राजनीतिक बंदों को अपना मंच दे रहे हैं, तो इन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। तो देखा आपने, केजरीवाल आ रहे हैं, हुड्डा जी आ रहे हैं, टिकैत का भाई आ रहा है, ये सब अब राजनीतिक अब वही हो रहा है। यूपी वर्सेस आप हरियाणा कह लो या बीजेपी वर्सेस जो भी आप जिसके जैसे भी पॉलिटिकल व्यूज हैं, वो हो रहा है। अब इसमें राजनीतिक लोग घुस चुके हैं, तो अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।
तो लोगों का ये कहना है कि ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इससे पहले जब हमें याद है, आपको हमारे दर्शकों को हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब हम यहाँ पे कवर करने आए थे पहलवानों के धरने को पहली बार, तो उस समय हमने देखा कि सीपीआई की नेता, कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा करात यहाँ पे आई थी और पहलवानों ने उन्हें अपने मंच पर अपना मंच नहीं दिया। बजरंग पुनिया ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया था कि आप हमारा समर्थन करने आई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पर ये कोई भी राजनीतिक पार्टी का ये मंच नहीं है, यहाँ से किसी किस्म की राजनीति नहीं होगी। लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद जब ये पहलवान 2 महीने बाद फिर से जब धरने पे बैठते हैं, जब एफआईआर रजिस्टर होती है, तो उनकी मांग ये होती है, उनको ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिलता है राजनीतिक पार्टियों का। आज हम सुन रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा भी, प्रियंका गांधी के जो पति हैं, वो भी आए थे सुबह। आज प्रियंका गांधी आई थी, अरविंद केजरीवाल आए थे, तमाम देश के और कुछ हमारे स्टार खिलाड़ी जो हैं, जैसे कपिल देव हैं, सानिया मिर्जा हैं, ऐसे कुछ स्टार खिलाड़ियों का भी उन्हें सहयोग मिल रहा है हमारे पहलवानों का। अब देखना ही है कि इस मामले में लोग ये भी कह रहे हैं, बबीता फोगाट जी ने एक ट्वीट करा था अभी 2 दिन पहले गवर्नमेंट के सपोर्ट में कि खिलाड़ी हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, हमें राजनीतिक बंदों की जरूरत नहीं है। ये अपनी बहनों की बातें नहीं मान रही है, तो फिर अब अगर क्या है, अब यही इनकी इंटेंशन क्या है, ये बता सकते हैं ज्यादा बेटर तरीके से। तो बबीता फोगाट का आपने जिक्र सुना, क्योंकि वो पिछली बार आई थी यहाँ सरकार की प्रतिनिधि बन के और खिलाड़ियों से उन्होंने बात की थी और कई चीजें सरकार से और उनके बीच मध्यस्थता करवाई थी। तो उस समय पहलवान ने इस आश्वासन पे धरना समाप्त किया था उन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत और डिनर के बाद। ये कुछ दिखाना चाह रहे हैं हमारे दर्शक, बबीता फोगाट का ये ट्वीट है। हम अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि उसको दिखाएं। और शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले हम खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ने में स्वयं सक्षम है। ये दिख रहा है बबीता फोगाट का ये जो ट्वीट है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। और आगे ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें भारत कनेक्शन के साथ। धन्यवाद।